हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी घर में अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 40 फॉर क्लास 10 साइंस। 5 अक्टूबर की वर्कशीट है ये। चैप्टर हमारा चल रहा है कार्बन और इसके यौगिक, और टॉपिक आज हम करने वाले हैं प्रकार्यात्मक समूह। तो जानते हैं क्या होते हैं प्रकार्यात्मक समूह। कार्बन तथा अन्य तत्वों जैसे कि हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। तो हमें पता है कि जो कार्बन है वो हैलोजन्स के साथ में भी, हैलोजन्स कौन से होते हैं जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हम पिछली वर्कशीट में भी इसे कर चुके हैं। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर किसी के साथ भी आबंध बना सकता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होती है उसमें यह तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार से प्रतिस्थापित करते हैं या इस तरीके से उसकी जगह ले लेते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्टि बनी रहती है। कार्बन की जो संयोजकता है यानी कि 4, उसी तरीके से वो कार्बन के साथ में बॉन्ड्स बना लेते हैं और एक हाइड्रोजन को या 2 जितने भी बॉन्ड चाहिए होते हैं उसको उतने ही हाइड्रोजन को वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है। और ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। तो इन यौगिकों में जो भी ऐसे तत्व होते हैं जो कि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं उनको हम विषम परमाणु कहते हैं। विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं। यह विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह जिनमें ये उपस्थित होते हैं वे यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। अब हाइड्रोजन को हटाकर कोई और अगर परमाणु उसके साथ कार्बन के साथ बॉन्ड्स बनाएगा तो ज़रूरी है कि यौगिकों की कुछ ना कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके गुण हैं, वो थोड़े से चेंज होते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, फलस्वरूप यह प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। तो हम देखते हैं कुछ और हमारे यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इसमें हमें बहुत सारे प्रकार्यात्मक समूह दे रखे हैं। तो सबसे पहले है कि कौन कौन से ये हो सकते हैं, इसमें से विषम परमाणु कौन सा होगा। अब अगर हम बात करें क्लोरीन और ब्रोमीन की, अगर ये विषम परमाणु हैं तो जो इनका समूह बनता है वो बनता है हैलोजन वाला। ये हैलोजन कहलाते हैं। क्लोरो या ब्रोमो ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं और खुद उसकी जगह पर आ जाते हैं। अगर ऑक्सीजन का विषम परमाणु बात करें, अगर ऑक्सीजन एक विषम परमाणु की तरह कार्बन के इस यौगिकों में जुड़ता है तो वो कितने तरीकों से जुड़ सकता है, यहाँ 4 तरीके दिए गए हैं। सबसे पहला है अल्कोहल, तो इसमें OH जुड़ रहा है यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो बनेगा अल्कोहल। एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO ग्रुप जुड़ता है, CHO समूह जुड़ता है। और CHO को अगर खोल के देखें तो इसमें हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है लेकिन ऑक्सीजन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया होता है। लेकिन अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे इसने सिंगल बॉन्ड बनाया होता है। अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन जब कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाता है और दूसरा उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है तो तब क्या होगा, ये कीटोन ग्रुप कहलाएगा। लेकिन अगर इसके साथ हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाता तो हम इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। फिर आती है बात कार्बोक्सिलिक अम्ल की, उसमें क्या होता है COOH ग्रुप लगता है। COOH ग्रुप का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो आप COOH ग्रुप लगा रहे हो तो इसमें एक कार्बन के साथ में OH भी जुड़ेगा और दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और इधर वो चेन चलाएगा, हो गए इसके 4 संयोजकता, है ना। तो इस तरीके से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह कहलाएगा। फिर हमारे बात आती है कि द्विआबंध और त्रिआबंध भी कार्बन अपने साथ ही अपनी चेन में कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ, दूसरे कार्बन परमाणु के साथ भी ये आबंध बनाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर बच्चों। प्रश्न हमें दिया गया है प्रकार्यात्मक समूहों को पहचानें। यहाँ आपको कुछ समूह दे रखे हैं और आपको एक यौगिक भी दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें इनमें से समूह पहचानना है कि कौन सा समूह इसके साथ जोड़ा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो CH3 CH2 CH2 Cl है ना, तो ये जो Cl यहाँ जोड़ा गया है ये एक हैलोजन ग्रुप होगा। ऐसे ही यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा OH जोड़ा गया है तो ये एक अल्कोहल ग्रुप होगा। इस तरीके से यहाँ पे कौन सा ग्रुप जोड़ा गया है, CHO यानी कि C डबल बॉन्ड O भी है और H भी है, तो कौन सा ग्रुप होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे इसमें कि C जो है, ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ आना था, ये मिसप्रिंटिंग हो जाती है कई बार, तो ये C डबल बॉन्ड यहाँ जुड़ा गया है। उसके बाद आप देखोगे कि C डबल बॉन्ड O भी है और OH भी है, तो ये कौन सा ग्रुप होता है। इसके अलावा सेकंड यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनके नाम क्या क्या होंगे इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है क्लोरो या ब्रोमो ग्रुप यानी कि हैलोजन वाला ग्रुप जोड़ा गया है। अगला जो है वो कौन सा ग्रुप होगा, वो अल्कोहल ग्रुप होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि C डबल बॉन्ड O भी है और H भी है,
तो यहाँ कौन सा होगा, यहाँ बेटा एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ये आपको करेक्शन करनी होगी। यहाँ पे आप लिखेंगे एल्डिहाइड ग्रुप। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट वाला है वो कौन सा हो जाएगा, वो कीटोन ग्रुप होगा। वो एल्डिहाइड नहीं बल्कि कीटोन ग्रुप होगा। ये दोनों जो हैं ये ऐसे आना था इनका आंसर। ये एल्डिहाइड ऊपर वाला है क्योंकि यहाँ पे H भी है, ठीक है ना। और यहाँ पे कीटोन ग्रुप होगा क्योंकि सिर्फ डबल बॉन्ड O बना हुआ है। तो एल्डिहाइड ना लिख के आप इसमें कीटोन लिखेंगे और इसमें कीटोन नहीं बल्कि एल्डिहाइड लिखेंगे। अगला हम देखते हैं कि जो हमें दिया गया है C डबल बॉन्ड O भी है और OH भी है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ग्रुप है क्योंकि OH भी आ गया इसमें और डबल बॉन्ड O भी बन गया। ऐसा कब होता है, ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है। और जो ग्रुप माना जाएगा वो COOH ग्रुप माना जाएगा। उसके बाद आता है कि कार्बन ने अपने साथ डबल बॉन्ड बनाया है और अगले में ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। तो ऐसे यौगिकों में क्या बोलते हैं हम कि द्विआबंध बनाया गया या त्रिआबंध बनाया गया है। ट्रिपल बॉन्ड होता है त्रिआबंध और द्विआबंध होता है डबल बॉन्ड। अगला प्रश्न देखें। तो अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रकारात्मक समूहों को पहचानना है। यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और इनमें से हमें क्या करना है, ग्रुप्स को पहचानना है। तो पहले वाले में आप देख ही रहे होगे कि डबल बॉन्ड O बन रहा है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड O है लेकिन यही कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड O था उसके साथ में H है। तो ये कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा। लेकिन इस वाले में देखो तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि C जो है वो एक तरफ तो OH से जुड़ा है लेकिन दूसरी तरफ किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड O से। तो ये कौन सा होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप होता है। लेकिन अगर यहाँ OH नहीं होता, केवल H होता, तो ये फिर कौन सा ग्रुप बनता, ये CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप बनता। और अगर ये दोनों ही नहीं होते और कार्बन डबल बॉन्ड ही जुड़ा होता इस कार्बन के साथ और अगला जो है फिर एक और कार्बन जुड़ा होता और आगे भी चेन लग रही होती, तो क्या होता, ये कीटोन ग्रुप होता। ठीक, तो कीटोन ग्रुप क्या होगा कि बीच वाले किसी कार्बन एटम पे लगेगा। उसके बाद ब्रोमो है और क्लोरो है। आंसर्स देखते हैं इनके। तो पहले वाले में आपको पता है कि यहाँ हो रहा है कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। अगले में आपको पता है कि अल्कोहल ग्रुप है क्योंकि यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट इज एल्डिहाइड क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है लेकिन H भी है, CHO ग्रुप हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक अम्ल क्योंकि यहाँ C डबल OH ग्रुप है। उसके बाद ब्रोमीन लगा हुआ है, हेलोजन है वो जो कि, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। फिर है क्लोरो। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट थी और आज हमने अच्छे से समूहों के बारे में सीख लिया है, इनको कैसे ऐड करते हैं और कैसे इनके नाम जो हैं लगाए जाते हैं, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनको आप अच्छे से समझ लो क्योंकि इनमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। तो ये आपकी वर्कशीट थी, इसको कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। शेयर करें, अगर समझ आता है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।